अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। यह है जी गोल्ड का चार्ट। फ्राइडे को एक क्लीन अपसाइड हमें नज़र आया गोल्ड प्राइसेस में 2075 तक का। हालांकि अगर आप देखें फ्राइडे को तो डॉलर इंडेक्स इनिशियली जो है वो उसमें अच्छी स्ट्रेंथ आई। यूरो तकरीबन 830 के आसपास तक चला गया था, बट गोल्ड पर उसका कोई ख़ास इम्पैक्ट हमें नज़र नहीं आया, बल्कि गोल्ड आपको स्ट्रॉन्ग होता ही नज़र आया। क्यों? कि गोल्ड जो था वो टोटली यूएस की जो 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स हैं उनको ट्रैक कर रहा था। उनमें एक अच्छा फॉल हमें नज़र आया फ्राइडे को, जिस वजह से तकरीबन पौने 2% के आसपास का गेन हमें गोल्ड प्राइसेस में नज़र आया। अब यहाँ पर आप डेली कैंडल देख रहे हैं गोल्ड प्राइसेस की, तो जब हम बॉन्ड यील्ड को डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर भी आप डेली कैंडल जब देखेंगे उनकी, तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। फ्राइडे को फेड चेयरमैन पावल की स्पीच थी, जिसमें उन्होंने कहा कि वो फिलहाल जल्द किसी किस्म का जो है वो रेट कट नहीं देख रहे, क्योंकि कोर इन्फ्लेशन जो है वो अभी भी हायर साइड पर मौजूद है। बल्कि उन्होंने तो ये कहा कि अगर इन्फ्लेशन 2% पर लाने के लिए हमें मज़ीद रेट हाइक करने पड़े तो वो भी हम कर सकते हैं, यानी अपनी जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसको टाइट साइड पर मज़ीद उसको जो पेच है वो कसे जा सकते हैं। तो अब इस साल की जो लास्ट मीटिंग है फेड की वो करीब ही है, तकरीबन 10 दिन के आस, यानी आज 3 दिसंबर है तो 13 दिसंबर को मेरे ख्याल में उनकी फेड की मीटिंग है, तो उसमें हमें पता चलेगा। लेकिन फ़िलहाल तो अगर हम देखें तो किसी किस्म का रेट हाइक जो है वो एक्सपेक्टेड नहीं है, बल्कि अगर आप जो फेड का वाच टूल है उस पर भी अगर आप जाकर देखेंगे तो जस्ट 1.2% 1.2% जो है वो सिर्फ रेट हाइक के चांसेस हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि फेड इस दफ़ा भी क्रिसमस से पहले किसी किस्म का रेट हाइक करे, तो फेड इस दफ़ा भी जो है वो रेट पास की तरफ जा सकता है। अब आप ये कह सकते हैं कि जो अभी हमने कमिट्स डिस्कस किए हैं फेड चेयरमैन के, तो वो आप कह सकते हैं कि हाकिश ही हैं। कहने की हाकिश ही थे, तो मार्केट फेड चेयरमैन के जो कमेंट्स थे उनके अगेंस्ट क्यों गई, या उसने क्यों उनके अगेंस्ट बिहेवियर दिखाया? वो इसलिए कि मार्केट यूएस इकॉनमी में जो हीट हमें नज़र आ रही थी, जो हमें स्ट्रेंथ नज़र आ रही थी पहले वाली, अब उसमें हमें कुछ कूल डाउन के साइन जो है वो नज़र आ रहे हैं। ठीक है, अब मार्केट डेटा को देख रही है। इन्फ्लेशन नंबर्स जो थे वो वीकर साइड पर आए। इस वीक भी जो पीसीई नंबर्स थे वो गोल्ड के लिए सपोर्टिव थे। तो उस दिन तो आप कह सकते हैं कि मार्केट ने कोई खास रिएक्शन नहीं दिखाया, लेकिन फ्राइडे को मार्केट ने उसका रिएक्शन दिखा दिया। तो इसी तरह अगर डेटा वीकर साइड पर कंटिन्यू रहता है तो फेड को रेट इंक्रीज करने की ज़रूरत फिर नहीं होगी। फिर आप कह सकते हैं कि फेड जो है वो रेट कट की तरफ ही जाएगा ग्रेजुअली। तो ये चीज़ मार्केट समझ रही है। अब आप इस पॉइंट को जब समझेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि मार्केट ये एंटिसिपेट कर चुकी है कि फेड जो है वो अपने रेट पीक कर चुका है, और अब रेट हाइक की बजाय फेड जो है वो रेट कट की तरफ जाएगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पिक्चर अभी इतनी भी क्लियर नहीं है। हमें जो मज़ीद डाटा है यूएस का वो हमें क्लैरिटी देगा। जैसा कि नेक्स्ट वीक नॉन फॉर्म पेरोल्स का डाटा है, बड़ा इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं, याद रखिएगा। तो उनसे हमें काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगर उनमें हमें कोई अपसाइड नज़र आया तो गोल्ड में आपको एक अच्छा फॉल भी नज़र आ सकता है, और अगर वो वीकर साइड पर रहे तो गोल्ड लाजमी बात है कि एक न्यू हाई टाइम फिर लगाएगा। तो अगर हम फेड ओवरऑल में अगर बात करूं कि डाटा वीकर साइड पर ही रहता है और फेड जो है वो रेट कट करना स्टार्ट भी कर देता है, और हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि फेड दो रेट कट 2024 में कर भी देता है, तो भी अगर आप देखेंगे
तो जो फेड के रेट्स का जो इस टाइम लेवल है वो काफ़ी हायर साइड पर है। अगर दो एक दो रेट कट हो भी जाएं तो फिर भी जो फेड के इंटरेस्ट रेट हैं वो काफ़ी हायर साइड पर रहेंगे। यानी इट्स टू अर्ली कि हम ये कंक्लूड करें कि फेड जो है वो हॉकिश से डोविश की तरफ जाना स्टार्ट हो चुका है। तो इसलिए हमारा जो फोकस रहेगा वो डाटा पर रहेगा, मार्केट का फोकस भी डाटा पर रहेगा, यानी डाटा डिपेंडेंट ही रहेगी, और डाटा के साथ ही मार्केट के जो व्यू हैं वो चेंज होते रहेंगे। यानी मार्केट, यानी यूएस का जो डाटा है वो ही आप कह सकते हैं कि मार्केट का मेन मूवर रहेगा। तो अब अगर हम नेक्स्ट वीक की बात करें तो सबसे पहले हम कैलेंडर को देखेंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करना मत भूला करें, आप लाइक ज़रूर कर दिया करें। बाकी मेरे व्हाट्सएप पेड ग्रुप भी है, जिसमें शामिल होने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके डिटेल हासिल कर सकते हैं। एक अच्छी हमारी परसेंटेज है प्रॉफिट की जो हम गेन करते हैं वीकली बेसिस पर। तो सबसे पहले हम कैलेंडर को देख लेते हैं, फिर हम चार्ट की तरफ चलेंगे। दिसंबर 4 यानी मंडे की अगर हम बात करें तो ईसीबी की जो प्रेसिडेंट है उनकी स्पीच है और फैक्ट्री ऑर्डर्स हैं। उसके बाद ट्यूसडे को टोक्यो के सीपीआई नंबर्स हैं, चाइना के सर्विसेज पीएमआई नंबर्स हैं, और यूएस के आईएसएम सर्विसेज पीएमआई नंबर्स और जॉब ओपनिंग्स हैं। तो इस टाइम ख्याल रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट डाटा रहेगा। वेडनेसडे को बैंक ऑफ इंग्लैंड के जो गवर्नर हैं बेली, उनकी स्पीच है, और एडवांस नॉन फॉर्म पेरोल्स हैं यूएस के। तो कुछ खास तो फोरकास्ट नहीं की जा रही, तकरीबन फ्लैट ही फोरकास्ट है। बहरहाल ये नंबर्स हमें हिंट देंगे नॉन फॉर्म पेरोल्स के मुतल्लिक, लेकिन अगर हम कुछ प्रीवियस दिनों में देखें तो ये कुछ हिंट देते नहीं, वैसे अक्सर इसके उल्टी हुआ पड़ा होता है। पहले वाली एक्यूरेसी नहीं रही इनकी। उसके बाद थर्सडे की बात करें तो इसमें हमें जो नज़र आ रहा है जी, यूएस की तरफ बिल्डिंग पर नहीं, चैलेंजर जॉब कट्स हैं और जॉबलेस क्लेम्स हैं। तो नेक्स्ट वीक का जो मेन डे रहेगा वो फ्राइडे ही रहेगा, क्योंकि उस दिन यूएस के नॉन फॉर्म पे रोल्स हैं, एवरेज अर्ली अर्निंग्स हैं और अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। तो ये वो डाटा है जो नियर टर्म के लिए आप कह सकते हैं कि गोल्ड का जो ट्रेंड है उसको सेट करेगा। बाकी इसको हम इंट्राडे वीडियो में फिर डिटेल से मैं इसका इम्पैक्ट भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो अब हम चलते हैं चार्ट की जानिब। सबसे पहले हम DXY यानी डॉलर इंडेक्स को देखते हैं। तो आई थिंक 2 वीक के गैप के बाद हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो लास्ट टाइम जब मेरी और आपकी बात हुई थी तो मैंने कहा था, ये कैंडल क्लोज हो चुकी थी, तो मैंने कहा था कि 103 का लेवल मैंने आपको दिया था कि वो फिलहाल इसको होल्ड करेगा। तो आप देख सकते हैं जब प्राइसेज 103 के आसपास से आई तो उन्होंने होल्ड किया उसको, और तकरीबन 104 25-20 के आसपास के एक रिकवरी दिखाई। लेकिन इस वीक अगर हम देखें तो 103 को ब्रेक करके 102.50 के आसपास के इसने जो है वो लो बनाए हैं डॉलर इंडेक्स ने। फिलहाल अगर हम देखें तो इनिशियली जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यानी मंडे से, कि कुछ इसमें मज़ीद वीकनेस आ सकती है, ठीक है, लेकिन मैं इसमें एक करेक्शन भी एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि इसमें एक अच्छी करेक्शन आए। अच्छा, अब अगर हम देखें लेवल के तो ये, और एक ये वाला लेवल है, ये अच्छा जी। तो मैंने आपके साथ यही शेयर किया कि फ़िलहाल मैं समझ रहा हूँ कि कुछ वीकनेस आ सकती है, लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो आपको ये चीज़ बता रही है कि इसमें एक करेक्शन आनी चाहिए। अब आती है कि नहीं, मैं तो यही उम्मीद कर रहा हूँ कि इसमें एक करेक्शन आए। तो इनिशियली अगर ये आता है यहाँ पर तो यहाँ से हमें ये जो लो है ये अगर ब्रेक नहीं होता है 102.50 के आसपास का, तो इसमें एक अच्छी रिकवरी आ सकती है 103.90, 103, 104.50 और 104.90। ये लेवल है। यहाँ पर अगर आपको मिल जाए ना DXY, ठीक है, अगर यहाँ पर आपको नज़र आता है तो वाइस वर्सा आपको यूरो और पाउंड जो है
वो भी आपको लाज़िमन बात है फिर लोअर साइड पर मिलेंगे। ये अगर आपको 104.90 पे मिलता है, तो फिर उनमें आप लॉन्ग बैठ सकते हैं। यानी मेरा व्यू ये है कि एक थोड़ा बहुत यहाँ से हो, फिर ये ग्रेजुअली, ये नहीं कि सीधा ही, ठीक है? तो यहाँ से जो ये गिरेगा ना, वो एक अच्छा इसको हम फॉल देखेंगे इसमें, ठीक है? तो फिलहाल मेरा व्यू नेगेटिव ही है डॉलर इंडेक्स पर ही, ठीक है? ये मेरा व्यू है। लेकिन अगर ये लो ब्रेक होगी ये वाली, तो फिर इसमें मजीद हमें डाउन साइड नजर आएगा, ये 102 तक का, और इवन फिर ग्रेजुअली 101 के आसपास तक फिर ये जा सकता है, ठीक है जी? तो लॉन्ग टर्म के लिए हमारा व्यू अब डॉलर इंडेक्स पर थोड़ा सा नेगेटिव है, थोड़ा सा क्या नेगेटिव ही है। लेकिन यहाँ पर मिल जाए तो यहाँ फिर आप वाइस परसा फिर लॉन्ग में बैठ सकते हैं। अब हम चलते हैं जी यूएस की 10 ईयर यील्ड्स। इस कैंडल की मैं बात कर रहा था, आप देख रहे हैं ये चीज, थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ इसको। अब देखें आप वाइस वर्सा आपको गोल्ड में सेम कैंडल नजर आएगी, यानी ये रेड है वो ग्रीन है, ठीक है जी? तो लास्ट टाइम हमारी जो बात हुई थी वो ये हुई थी कि ये कैंडल क्लोज हुई थी, ये दोजी कैंडल, ठीक है? तो हमने कहा था कि वीकर साइन है, लेकिन आप इस ट्रेंड लाइन का और सपोर्ट एरिया का ब्रेकआउट होता है तो फिर आपको मजीद इसमें वीकनेस नजर आएगी। आप देख सकते हैं कि फिर ब्रेक डाउन हुआ, फिर रीटेस्ट हुआ, और उसके बाद एक अच्छा हमें ड्रॉप नजर आया है। तो अब इनके लिए जो सपोर्ट एरिया है वो ये वाला है, ये 4.10 से लेकर 4.4% के आसपास तक का, ठीक है? ये वाला, ये साइकोलॉजी लेवल भी है 4%, ठीक है? तो ये इनिशियली ये इसको होल्ड कर सकता है दोबारा से अपर साइड पर टेस्ट के लिए। लेकिन अगर ये इस एरिया को ब्रेक कर देती हैं, तो ये फिर 390 और 375 के आसपास तक जा सकती हैं। अगर ये 4% को ब्रेक करती हैं, तो गोल्ड भी आपको फिर न्यू जो है वो ऑल टाइम हाई की तरफ जाता नजर आ सकता है। फिलहाल मैच में भी है कि ये वाला जो एरिया है इसको होल्ड करे, और उसमें फिर हमें करेक्शन नजर आए। बहरहाल इस पर भी जो हमारा व्यू है वो वीक ही है, यानी नेगेटिव ही है। अब हम चलते हैं जी गोल्ड के चार्ट की तरफ। ये है जी गोल्ड का चार्ट, 2072 के आसपास क्लोज हुआ है। तो की लेवल्स कौन से हैं जिनको आप प्ले करेंगे नेक्स्ट वीक में? तो रेजिस्टेंस की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये इसका हाई लगा हुआ है प्रीवियस। ये एक्चुअल जो नंबर्स है ये है जी 281, यानी कि 2081.46। ये थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, हम इसे 2082 मान लेते हैं, ठीक है? तो इनिशियल रेजिस्टेंस इसके पास यही है, ठीक है? यानी ये वाला लेवल। अच्छा, एक और चीज़ है कि इसको अगर ये ब्रेक करता है, तो अपर साइड पर हमारे पास प्रीवियस चार्ट पर कुछ है नहीं। तो एक तो यही है कि जब ये इसको ब्रेक करे, तो मार्केट आपको शॉर्ट टाइम फ्रेम में बताएगी कि वो कहाँ रेजिस्टेंस ले रही है। दूसरा जो चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा वो भी इंटरेस्टिंग है, कि फॉर एग्जांपल ये 2072 है, तो आप इसको समझ लें कि ये 1972 है। अब 1972 को माइंड में रखकर आप देखें तो आपको कौन कौन से रेजिस्टेंस एरिया याद आएंगे? 1980, 1985, 1990, 92। 92 हमारा पिन पॉइंट था अगर आपको याद हो। फिर 2000 साइकोलॉजी लेवल, 2000 से 2002 के हमारे लेवल थे। तो सेम वही चीज उठा के आप इस पे भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? ये चीज आप खुद बताएगी। यानी कहने का मकसद ये है कि अब इसके पास जो ये वाला जो एरिया है ना 2080 से 85 का, ठीक है? ये इसके पास इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया है, ठीक है? अगर 2085, 80, 82 का जो एरिया ये ब्रेक होता है, तो फिर आपके पास जो नेक्स्ट रहेगा वो रहेगा कौन सा एरिया? अभी मैंने आपको शेयर भी किया, कौन सा? 290, 92 का, सॉरी 2090, 92 का। और फाइनली फिर कौन सा होगा? 2100, ठीक है? मैं रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट इसके लिए यही एरिया है 2082, 85। उसके ऊपर कौन सा? 2090, 92। और फाइनली 2100 या 2102, ठीक है? ये वो लेवल्स हैं जो इसके लिए इनिशियली रेजिस्टेंस का काम कर सकते हैं और करेंगे, ठीक है जी? 2102 के ऊपर अगर ये चला जाता है, तो फिर आप वही चीज़ें जो मैंने प्रीवियस आपको बताया, वही एरिया आपको ऊपर भी रेजिस्टेंस एरिया, यानी कि वो काम करते नजर आएंगे। तो ये है वो की लेवल। अपर साइड पर मैंने तीन आपको एरियाज दी हैं।
अगर ये ब्रेक हो गया 2102 के ऊपर सस्टेन कर दिया तो वो फिर इंटरडे में मैं आपको फिर इसके रेजिस्टेंस लेवल दे दूंगा। डाउन साइड पर बात करें तो ये एरिया है जी, ये कौन सा एरिया है, 2052 से 55 का एरिया है। ये आप नोट कर लें अपने पास, 2052-55 का एरिया है। ये इसके लिए अब एक सपोर्ट का काम करेगा, और मैं समझता हूँ कि इस एरिया से या इस एरिया से यहाँ तक इसको करेक्शन आनी चाहिए 2055-52 तक की, तो तकरीबन मिनिमम। उसके बाद अगर हम देखें 2055-52 के नीचे आपके पास एरिया रहेगा 2042 का। ठीक है जी, 2042 इसको फिर होल्ड करेगा, और इस वीक का जो लो है फिर 2032। तो ये वाले जो एरियाज हैं ये आपके लिए सपोर्ट एरियाज रहेंगे, और ये वाले रेजिस्टेंस। 2032 ब्रेक करता है तो फिर इवेंचुअली आपको पता है कि 2020 और 2005-10 की तरफ ये जाएगा। तो वीकली रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्या है वो मैं आपको लिख कर बता देता हूँ। ट्रेंड क्या है वो तो मेरे ख्याल में बताने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। एक ही आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि लाइक कर दिया करें, ठीक है जी। तो रेजिस्टेंस है जी हमारी नेक्स्ट वीक के लिए 2102। 2100 समझ लें, 2102 कह लें, एक ही बात है, ठीक है। स्पाइक के लिए मैंने कहा है 2102 के ऊपर फिर आपका 2110, 2120 और 2130 की तरफ जा सकता है। सपोर्ट है हमारा 2010 का। ये 2010 से 5 का एरिया है, ये माइंड में रखिएगा। 2010 अगर ये ब्रेक करता है तो दोबारा से 2000 और 1990 तक जा सकता है। फिलहाल गोल्ड का जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव बना हुआ है, नो डाउट। बाकी अब मंडे को इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया।